हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी मेड से, जो इतनी संस्कारी है, जो ना चिक चिक करती है और ना झिक झिक करती है। बस एक बार चाबी भर दो और तसल्ली से ये आपके पूरे घर का काम करती है, और पहली बार में इतना डस्ट आपको निकाल के देगी कि आपको लगेगा कि आपने महीनों से अपने घर की सफाई ही नहीं की है। पेट हेयर्स को भी ये कॉर्नर में जा जा के ढूंढ ढूंढ कर इस तरीके से निकालती है कि आपके पूरे घर में एक भी बाल आपको नज़र नहीं आएगा। और ये आपके कारपेट्स की ड्राई क्लीनिंग का पैसा भी बचाने वाली है। इतने अच्छे तरीके से ये कारपेट्स को भी क्लीन करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई लाइफ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का एक रिव्यू। अगर घर के काम करना जैसे कि झाड़ू और पोछा करना आपको पसंद नहीं है तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अमेज़न पर ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल है। मैंने ये अमेज़न से परचेज़ किया है और इसका प्राइस मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला है। 72% ऑफ था, तो मुझे ये मिला है 13,999 में। और ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। 3-4 दिन मैंने यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि ये किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा और छोटा सा रिव्यू। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रिव्यू आई लाइफ होम वैक्यूम क्लीनर रोबोटिक का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लीनिंग मोड्स के बारे में। ये 3 क्लीनिंग मोड्स इसमें अवेलेबल हैं: ऑटो मोड, एज मोड एंड स्पॉट मोड। ऑटो मोड जो ज़िगज़ैग पाथ में ये क्लीनिंग करता है। एजेस मोड में ये आपके घर की दीवारों की एजेस पे जाके क्लीनिंग करेगा, और स्पॉट मोड में ये राउंड मोड में क्लीनिंग करता है। इसका बैटरी रनिंग टाइम है 1.5 आवर, यानी कि 6 ये 1.5 आवर कंटिन्यूअसली बिना रुके। इनबिल्ट सेंसर होने की वजह से ये बहुत ही सेफली क्लीनिंग करता है। आपके फर्नीचर के नीचे ये बहुत ही इजीली जाकर बिना रुके बिना टकराए अच्छे से क्लीनिंग कर सकता है। इसकी बॉडी का अल्ट्रा थिन डिज़ाइन 79 का है, जो इजीली आपके बेड्स के नीचे और आपके सोफ़े के नीचे जाके इजीली क्लीन कर सकता है। और इसमें अवेलेबल है 2 इन 1 फीचर, जो आपका झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ कर सकता है। आई मीन आपकी वैक्यूम और मॉपिंग दोनों आप एक ही टाइम पर कर सकते हैं। And its super strong suction feature is automatically boosts its suction power to clean large particles for hassle-free cleaning. इसका जो ड्राई क्लीनिंग पावर है वो इतना बेस्ट है कि ये एक भी पार्टिकल्स आपके फ्लोर पर नहीं रहने देता है। इसका जो मॉपिंग पावर है वो आप देख सकते हैं मॉपिंग फीचर में ये किस तरीके से क्लीन करता है। ज़िगज़ैग पाथ ऑटो मोड में ये यूज़ करता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से क्लीनिंग कर रहा है। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये बेस्ट है दोनों चीज़ों में। बेस्ट ड्राई क्लीन करता है, बेस्ट मॉपिंग करता है। और जहाँ पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत ज़्यादा गंदगी एक साथ होती है वहाँ पर ये अपना सक्शन पावर जो है स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जैसे मैंने ये बेड के नीचे सफाई की थी, जो बहुत टाइम से बेड के नीचे सफाई नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे आकर के इसने अपना सुपर स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर ऑन कर लिया। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी नॉइज़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये अपना सक्शन पावर बढ़ाएगा तो इसकी नॉइज़ भी बढ़ जाएगी। वैसे इसकी नॉइज़ जो है लेस दैन 60 dB है, लेकिन सक्शन कारपेट के ऊपर क्लीनिंग करने पर और जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा होता है वहाँ पर क्लीनिंग करने पर ये अपनी सक्शन पावर 3000 PA तक बढ़ा सकता है। And it has 4 suction mode: quiet, normal, strong, super strong. You can adjust it as per your use. ज़िगज़ैग पाथ फॉलो करने के बाद भी जो 2-4 जगह ऐसी छूट जाती हैं कॉर्नर वाली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेड के नीचे इसने प्रॉपर्ली ज़िगज़ैग पाथ फॉलो किया था, लेकिन फिर भी एक साइड कॉर्नर में जहाँ पे ये बहुत सारा कचरा छूट गया है वहाँ पर भी ये दोबारा जाकर अच्छे से कॉर्नर में जाकर के अच्छे से क्लीनिंग कर रहा है। तो ये कोई कॉर्नर आपका नहीं छोड़ने वाला है, ये प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके देगा आपको। एंड इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ क्रॉसिंग अप टू 20 mm। ये कारपेट पे जाने के बाद भी बहुत अच्छे से इसकी ड्राई क्लीनिंग शुरू कर देगा। और कारपेट पे जाने के बाद ये ऑटो कारपेट सक्शन मोड इसका ऑन हो जाता है, तो ये अपनी सक्शन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कारपेट की क्लीनिंग ये कर सकता है।
एंड इट इज़ ओनली केपेबल फॉर कारपेट्स नॉट फॉर डोरमेट्स। तो बेटर है कि आप सारे डोरमेट्स को उठाकर पहले ही किनारे कर दें। और इसका जो ऑटो चार्जिंग फीचर है वो इसको अगर ये काम करते करते थक जाता है, आई मीन अगर ये काम करते करते इसकी बैटरी लो हो जाती है तो ये खुद ही जाकर चार्जिंग डॉक पर लग जाएगा और चार्ज होने लगेगा। आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको उठाकर चार्जर पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से जाके चार्ज होने लगता है। इसका चार्जिंग वोल्टेज है 19 वोल्ट और रेड लाइट इस पर ब्लिंक होने लगती है ऑटो पावर बटन पर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको किस तरीके से ऑन और ऑफ़ किया जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको पावर बटन और होम बटन दोनों को एक साथ 3 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप पावर बटन को 3 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अगर आप पावर बटन को अगर चलते-चलते आप इसको पॉज़ करना चाहते हैं तो आप इसको पावर बटन को हल्के से प्रेस कीजिए, तो ये पॉज़ हो जाएगा। और होम बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जाकर के अपने होम पे, यानी कि ये अपने चार्जिंग डॉक पर लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल के बारे में। इसको इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐप अवेलेबल है, iLife Home, and it is also compatible with Alexa and Google Home for voice control. Only 2.4G network required for running this app. और ऐप में क्या-क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज़ करके देख सकते हैं। मैंने साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई है। बॉटम में जो आप 3 बटन्स देख रहे हैं, रिचार्ज, स्टार्ट और रिमोट कंट्रोल। तो रिचार्ज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये रिचार्ज पर चला जाएगा। स्टार्ट से आप स्टार्ट और पॉज़ कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल वाले बटन से आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसे किस तरीके से क्लीन करना है और इससे किस तरीके से मेंटेन करना है। तो ये जो इसका एक्स्ट्रा मॉपिंग क्लॉथ है, ये डिटैचेबल है, आप इसको डिटैच कर सकते हैं। जब आप मॉपिंग कर लें एक बार में तो आप इसको निकाल कर अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। और इसकी क्लीनिंग केवल आप ड्राई क्लीनिंग ही कीजिएगा, इसमें कहीं से भी वाटर आप गीले कपड़े से इसको क्लीन मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिप हो सकता है। और ये जो आप इसमें रोलिंग ब्रश देख रहे हैं, इसको किस तरीके से डिटैच करना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितने भी पेट हेयर्स होते हैं वो इस रोलिंग ब्रश में कलेक्ट हो जाते हैं। आप इसको यहाँ से सारे पेट हेयर्स को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये रोलिंग ब्रश भी अच्छी तरीके से डिटैच हो जाता है। आप देखेंगे आगे किस तरीके से इसको डिटैच करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसके पिन को हमें डिटैच करना है। इसको लाइट प्रेस करने के बाद आप इसको पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाटर टैंक है, जो इसको ओपन करने के बाद आप इसमें वाटर यहाँ से फिल कर सकते हैं, जो होल दिया हुआ है। और इसकी वाटर टैंक की कैपेबिलिटी है 250 ml वाटर आप, और इसको आप फुल मत फिल कीजिएगा, क्योंकि ये सफिशिएंट होता है। तो 250 ml इसकी कैपेसिटी है, तो आप उससे कम ही फिल कीजिएगा। और इसका जो डस्टिंग बिन है उसकी कैपेसिटी है 300 ml। डेली का डस्ट इतना नहीं होता है, आप मतलब लगातार 2-3 दिन के बाद भी अगर इसको क्लीन करते हैं तो ये चल जाएगा। 2-3 दिन की क्लीनिंग तक भी, आप 3 दिन के बाद भी इसको क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के लिए इसके साथ में ये ब्रश दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको क्लीन कीजिएगा। आप इस डस्टबिन को प्लीज़ आप इसमें पानी मत डालिएगा, पानी से इसको वॉश मत कीजिएगा, इसकी केवल ड्राई क्लीनिंग आपको करनी है। इस तरीके से आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इसकी ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये यहाँ पर फ़िल्टर दिए हुए हैं, हैपा का फ़िल्टर है जो वाइट कलर का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन सब की ड्राई क्लीनिंग ही करनी है, इसमें कोई भी पानी किसी भी तरीके से आप इसको वॉश मत कीजिएगा। ये हैपा का फ़िल्टर है, आप इसको टैप-टैप करके इसकी डस्ट रिमूव कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई क्लीनिंग करने के बाद आप इसको एज़ इट इज़, जिस तरीके से स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से इसको अटैच कीजिएगा। आई मीन जिस तरीके से आपने इसको रिमूव किया है उसी तरीके से इसके पार्ट वापस अटैच कीजिएगा।
और क्लीनिंग करने के बाद इस बिन को आप उसी तरीके से अटैच कर दीजिए जिस तरीके से आपने डिटैच किया था इसको। और साथ ही इसका ये जो रोलिंग ब्रश है इसको भी आपको क्लीन करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया था कि इसको किस तरीके से क्लीन करना है और इस रोलिंग ब्रश को किस तरीके से डिटैच करना है ये अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जितने भी पेट हेयर्स होते हैं वो इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और आप इसको ईज़िली डिटैच कर सकते हैं। और डिटैच करने के बाद ये सारे पेट हेयर आप अच्छे से रिमूव करने के बाद इसको वापस से अटैच कर दीजिए। रोलिंग ब्रश को वापस से अटैच करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर टाइप का होल दिया हुआ है और स्क्वायर वाला ही बटन आपको उसमें डालने के बाद राइट हैंड साइड में उसको हल्के से पुश कर देंगे तो वो ईज़िली एडजस्ट हो जाएगा। और चलिए थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो जब ये हमें रिसीव हुआ था तो इसमें कोई भी अमेज़न की पैकिंग नहीं थी। पैकिंग इसमें आई लाइफ़ की ही थी, केवल अमेज़न की तरफ से इसमें बिल ऐड किया हुआ था और पैकिंग आई लाइफ़ की बहुत ही परफ़ेक्ट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से पैक किया हुआ था। और बॉक्स के अंदर मिलने वाला है आपको अपना वैक्यूम क्लीनर, साथ में मिल जाते हैं आपको एक एक्स्ट्रा मॉपिंग क्लॉथ और एक्स्ट्रा ब्रूमिंग ब्लेड्स मिल जाएँगे आपको और ये मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा हैपा का फ़िल्टर। साथ में मिलता है वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल जिसके थ्रू आप इसको किस तरह से यूज़ करना है आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें स्कैनर भी मिल जाता है आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और साथ ही मिल जाता है इसको ड्राई क्लीन करने वाला ब्रश जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका चार्जिंग डॉक। साथ में मिलता है एक चार्जिंग डॉक और उसको चार्ज करने वाली केबल। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ड्राई क्लीनिंग करना चाहते हैं मतलब आप अगर मॉपिंग साथ में नहीं करना चाहते हैं, ओनली ड्राई क्लीन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा ये मॉपिंग क्लॉथ इसको आपको डिटैच करना होगा और साथ में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है आपको इस तरीके से डिटैच करना होगा। इसका रीज़न ये है डिटैच करने का कि इसकी नीचे की बॉडी ना डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये वाला पार्ट ना आपको डिटैच करना पड़ेगा अगर आप ओनली ड्राई क्लीनिंग करना चाहते हैं तो। अगर आप ड्राई क्लीनिंग और मोपिंग एक साथ करना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरीके से यूज़ कीजिए। और इसका जो फ्रंट व्हील होता है आप इसको भी पुल आउट करके इसको डिटैच कर सकते हैं। लेकिन इसको डिटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इन केस अगर आपका फ्रंट व्हील स्टक होने लगता है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको क्लीन करने के बाद दोबारा आप इसको अटैच कर सकते हैं। 3 सेंसर इसमें दिए हुए होते हैं, फ्रंट सेंसर होता है, एक राइट हैंड सेंसर होता है और एक लेफ्ट हैंड सेंसर होता है। ये भी डिटैच नहीं हो सकता है, ये इसमें परमानेंट अटैच है। और ये जो मैग्नेट जैसी चीज़ दिख रही है ये है इसके चार्जिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से ये चार्ज होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैं क्लियर कर चुकी हूँ इस वीडियो में। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाटर टैंक में आप कोई भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग डिटर्जेंट मत यूज़ कीजिएगा। वाटर टैंक में केवल आप वाटर फिल कीजिए। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लगाना चाहते हैं तो आप जो मॉपिंग क्लॉथ होता है ना उसमें आप डिटर्जेंट लगा के क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी बात इसको केवल ड्राई क्लीन कीजिएगा, वाटर के कॉन्टैक्ट में इसको मत आने दीजिएगा नहीं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। होप इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से ये आपकी मज़ेदार हेल्प करने वाला है। कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।